हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो, द करंट अफेयर शो। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन अपन स्टार्ट करेंगे। आइए आज का मोटिवेशन देखिए। पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। कहीं आपको आप खुद को चैलेंज करना है, मतलब कहीं आपको अपने गोल को पाना है, तो जितना आपने यस्टरडे कल आपने जितनी मेहनत करी है उससे ज्यादा मेहनत आज आपको करनी है, और उससे ज्यादा आपको कल करनी है। तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। क्लियर? तो आज ही आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहले आपका इंग्लिश में, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा, फिर अपन डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज द कलर ऑफ इट्स नेशनल फ्लैग। ठीक है, हाल ही में आपको बताना है कि किस देश ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी में देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का रंग बदला है। ऑप्शन ए है आपका रशिया, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूएई। ठीक है, तो अपन देखेंगे किस किस देश ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का कलर चेंज कर दिया। और काफी बड़ी बात होती है कि कोई राष्ट्र अपना ध्वज का कलर चेंज करता है या उसका कुछ भी स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। ठीक है, हाल ही में फ्रांस ने अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उनका, उसका उन्होंने कलर चेंज कर दिया है। क्लियर? तो आंसर देखिए इसका फ्रांस। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि फ्रांस ने इसका कलर क्यों चेंज किया और इसने नया कलर क्या कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, फ्रांस चेंजेस फ्लैग कलर टू डार्कन नेवी ब्लू टू रिफ्लेक्ट द हीरोइक पास्ट। आप जानते हैं कि जो फ्रांस में जो फ्रांस क्रांति हुई थी, या जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, उसके टाइम पे जो फ्रांस का कलर था वो इस टाइप का था, डार्क ब्लू कलर का था। ठीक है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया तो इसने क्या अपना जो फ्लैग था उसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, आप जानते होंगे कि पहले फ्रांस का कलर ऐसा था। ठीक है, अब चेंज करके उन्होंने कैसा कर दिया, इसको डार्क नेवी ब्लू कर दिया। डार्क नेवी ब्लू करने के लिए ये है कि वो मानते हैं कि जो उनके वर्ल्ड वार 2 में जो उन्होंने अच्छा ब्रेव वो किया था, जो उन्होंने साहसी रूप अपना दिखाया था फ्रांस की जो आर्मी ने, तो उस टाइम जो उसका फ्लैग था वो उसका डार्क ब्लू था, तो उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इन्होंने उसका चेंज करके लाइट ब्लू से अब डार्क ब्लू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे पूरा आप देखिए, पहले केवल ब्लू था, फिर ब्लू में इन्होंने कुछ स्टार्स वगैरह किए। ठीक है, फिर ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते होते आज प्रेजेंट में, याद रखना, क्योंकि ये डार्क लाइट ब्लू है, अब इसको डार्क ब्लू कर दिया है। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन काफी अच्छे हैं। अपन ने रिसेंटली करंट अफेयर में भी देखा था कि फ्रांस ने अभी अपन को हाल ही में जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो सबमरीन्स दी है, ठीक है, तो आईएनएस वेला इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दी। तो इंडिया के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध रहते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपके सोशियो इकोनॉमिक्स हो, सारे तरीके के रिलेशन काफी अच्छे हैं। तो ये फ्रांस का याद रखना, फ्रांस ने अपना राष्ट्रीय ध्वज का कलर चेंज कर रखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च एन एंटी सैटेलाइट मिशन। ठीक है, एंटी सैटेलाइट। ठीक है, अभी तक तो आप देखते होंगे कि सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता, अभी किसी देश ने अपना एंटी सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट को मारने वाला प्रयोग किया है। क्लियर? तो हिंदी में देखिए, हाल ही में किस देश ने एक एंटी सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी टर्की, सी रशिया या डी फ्रांस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रशिया। ठीक है, हाल ही में रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है। आप जानते होंगे कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया, इनमें काफ़ी ज़्यादा आजकल आप देखिए कि इनकी जो भी वॉर चल रही है, इनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, वो कहाँ पे चल रहा है? इनका स्पेस में चल रहा है। ठीक है, स्पेस में कोई रशिया कुछ लॉन्च करता है, अमेरिका कुछ लॉन्च करता है, तो इसी के संदर्भ में अभी इसने रशिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसकी क्या कड़ी निंदा करी है किसने? यूएस ने। यूएस ने बोला है कि आपने जो सैटेलाइट जो एंटी सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है, इसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफी ज्यादा उथल पुथल हो गई है। क्लियर? तो अपन देखते हैं, ये देखिए, रशिया ब्लास्ट ऑफ सैटेलाइट, यूएसए स्लेम्स इट्स मिसाइल टेस्ट थ्रेटन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका पूरा थ्रेटन हुआ है, इसकी वजह से उसके जो स्ट्रक्चर है वो भी बर्बाद होते होते बच गया। क्लियर? तो एंटी सैटेलाइट मिशन क्या होता है आप जानते होंगे कि जो किसी भी देश को आपको हराना है तो वहाँ का आप कम्युनिकेशन तोड़ दीजिए, वहाँ का जो दूर संचार है, वहाँ का जो कम्युनिकेशन है उसको पूरी तरीके से कहीं आपने ध्वस्त कर दिया तो आप उस देश को वैसे ही जीत जाएंगे। ठीक है, और पूरा जो कम्युनिकेशन चलता है वो सैटेलाइट्स के ऊपर चलता है। ठीक है, आप जो ये क्लासेस देख पा रहे हैं ये भी सैटेलाइट से के थ्रू ही आपके पास पहुंच रही हैं। ठीक है, जो आपका टेली कम्युनिकेशन है, जो आप फोन्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इंटरनेट जो मिल रहा है आपको, ये भी सैटेलाइट्स की वजह से मिल रहा है। तो कहीं इसी को पूरा नष्ट कर दिया जाएगा तो आप क्या कर देंगे? दूसरे देश के ऊपर वैसे ही जीत जाएंगे। ठीक है,
तो इसी को देखते हुए रशिया ने क्या कर दिया, एंटी सैटेलाइट टेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसकी निंदा किसने करी है, यूएस ने। और आप देखिए कि 1959 में तो यूएसए पहले ही ये कर चुका है, तो दुनिया का पहला ही देश कौन था, यूएसए था, जिसने एंटी सैटेलाइट टेस्ट कर रखा है, ठीक है। पूरी दुनिया में अभी तक केवल 3 ही ऐसे देश हैं, 4 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक ये वाला टेस्ट कर रखा है। एक आपका यूएसए है, चाइना है, रशिया है, और कौन सा हो गया, इंडिया, ठीक है। तो याद रखना, इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर है जिसने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया। आप जानते होंगे अपन ने हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो अपने थे, उन्होंने बोला था कि शक्ति मिशन अपना सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। याद रखना, जो इंडिया ने मिशन किया था जिसमें एंटी सैटेलाइट मिशन, उसका नाम क्या था, शक्ति था, ठीक है। कब किया था, 2019 में, ठीक है। भारत ने भी परीक्षण कर रखा है एंटी सैटेलाइट का, क्लियर। तो इंडिया भी उन 4 देशों में है जिसने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया। पहला है यूएसए, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना, और चौथा अपना इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस के लिए आपका। यूनियन होम मिनिस्टर इंक्रीज द जुडिक्शन ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्सेज इन द बॉर्डरिंग रीजन, ठीक है। हाल ही में जो अपने गृह मंत्रालय है, उसने सिक्योरिटी फोर्स, जो सुरक्षा बल है, उसका जो क्षेत्रीय अधिकार है उसको बढ़ा दिया है। तो आपको बताना है कि किस सिक्योरिटी फोर्स का क्षेत्र अधिकार बढ़ाया गया है। हिंदी में देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में किस सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की है, बीएसएफ की, आसाम राइफल्स की, एसएसबी की, या सीआरपीएफ की, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है बीएसएफ, ठीक है। आप जानते होंगे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो भी अपनी बॉर्डर की रक्षा करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे, बीएसएफ, उसका जो क्षेत्र अधिकार है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो क्यों बढ़ाया गया, और इसकी क्या जो राज्य सरकार है उन्होंने कड़ी निंदा करी है, ये देखिए पहले आप देखिए। बंगाल असेंबली पासेज द रिजोल्यूशन अगेंस्ट इंक्रीजिंग बीएसएफ जुडिक्शन, ठीक है। तो बीएसएफ की जो जुडिक्शन बढ़ाई है उसके इनमें क्या कर दिया इन्होंने, एक प्रस्ताव पारित कर रहा है वेस्ट बंगाल सरकार ने। देखिए पंजाब ने भी इसे कंडेम कर रखा है। पंजाब असेंबली पासेज द रिजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर्स बीएसएफ ऑर्डर, ठीक है। जितने, ठीक है, तो जितने भी ये जिसने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के विपक्ष के जो भी राज्यों में जहां भी सरकार है, उन्होंने सबका इसका क्या की आलोचना करी है। इन्होंने बोला है कि आप जो केंद्रीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप जो राज्यों को स्वतंत्रता मिली है उसको आप क्या कर रहे हैं, जो केंद्रीय सेना है आपकी बीएसएफ, उसका आप गलत उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप जानते होंगे कि जो 15 किलोमीटर था, ठीक है, जो बॉर्डर से आपका 15 किलोमीटर तक, वहां तक क्या रहता था, बीएसएफ का जुडिक्शन रहता था। वहां पे इसको वहां का जो लॉ ऑर्डर बनाने के लिए बीएसएफ काम करती थी। मगर अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, अब इसको बढ़ा के कर दिया 50 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले 15 किलोमीटर तक बीएसएफ हस्तक्षेप करती थी, अब कर दिया कि 50 किलोमीटर तक करेगी, ठीक है। तो ये किसको बुरा लग गया, जो पंजाब जानते हो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल है जो अपना बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। तो इसकी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा कंडेम्ड किया है कि आप इसको वापस ले लिए। मगर आप जानते हैं कि जो डिफेंस है ये केंद्र सूची का सब्जेक्ट है, ठीक है। जो 3 लिस्ट होती हैं आपकी, एक तो आपकी जानते होंगे आप, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक संवर्धी सूची, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट होती है। तो जो सेंट्रल लिस्ट में आता है, इसमें आप कोई भी कुछ भी करे, कहीं सेंटर ने बढ़ा दिया तो राज्य कुछ नहीं कर सकते, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पे है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच एक्सप्रेस वे, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक एक्सप्रेस वे को लॉन्च किया है। तो कौन से एक्सप्रेस वे को उन्होंने लॉन्च किया, हिंदी में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। आप ऑप्शन ए है यमुना एक्सप्रेस, बी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, सी आपका है मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेस वे, या डी है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो हाल ही में आप जानते होंगे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये अभी आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश की विजिट पे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है। और इसमें क्या इन्होंने जो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इस पे एयर स्ट्रिप्स भी है, मतलब कहीं आपको जो आपके इमरजेंसी इमरजेंसी कंडीशन में आप वहाँ पे क्या फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। ये देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इनॉग्रेशन हाईलाइट, दिस इज द एक्सप्रेस वे ऑफ यूपीज डेवलपमेंट से मोदी, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये एक एक्सप्रेस वे नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट या उसके विकास के लिए एक्सप्रेस वे है, ठीक है। इसकी आप ये लेंथ देखिए कहाँ से जाएगा, ये लखनऊ से लेके गाजीपुर, ठीक है, लखनऊ से लेके गाजीपुर तक जाएगा। इसकी जो लेंथ है 341 किलोमीटर है, ठीक है। 341 किलोमीटर तक का ये पूरा हाईवे है, और ये 6 लेन का है, ठीक है। मतलब इसमें जो 6 पट्टियां होंगी, 3 आने की और 3 जाने की, और इतना स्पेस इसमें छोड़ा गया है कि इसको बाद में आप चाहे तो 8 लेन तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 22,500 करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट था, क्लियर। और इससे क्या आप इससे जो आपकी जो मुंबई जो लखनऊ से पटना की काफी ज्यादा डिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। Recently, the third edition of the trilateral naval exercise between Singapore, India, and Thailand held
व्हाट इज द नेम, ठीक है। जो हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। हिंदी में देखिए, हाल ही में सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच पक्षीय नौसैनिक अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इसका नाम क्या है? सिट, नेवल ड्रिल, सिम सिटमैक्स या इंडो पैसिफिक नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें नाम क्या है इसका करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सिटमैक्स, ठीक है। हाल ही में जो अपने इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में 3 ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है, तो उसका नाम क्या है? सिंटेक्स, ठीक है, सिटमैक्स है, ठीक है। तो आप जानते होंगे, तो इंडिया जो फ्रिक्वेंटली क्या होता है, अपने जो भी इसके मित्र देश हैं, इसके जो फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके साथ क्या करता रहता है? नेवी ड्रिल करता रहता है, आर्मी ड्रिल करता रहता है, एयरफोर्स ड्रिल करता है, ताकि क्या, एक तो क्या हो, इन सब के बीच में जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हो जाए, और इसके साथ साथ क्या हो जाए, रिलेशन के साथ साथ इनके जो तीसरा कंट्री होता है, जैसे मान लीजिए अपनी जो एनिमी कंट्री है, पाकिस्तान है, चाइना, उनके पास एक मैसेज जाए कि ये देखिए हम लोगों की दोस्ती कितनी अच्छी है, कहीं आप हमारे ऊपर आंख उठाएंगे तो दूसरे जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है वो हमारे सपोर्ट करने आएंगे। क्लियर? तो ये देखिए इंडिया सिंगापुर थाईलैंड नेवल एक्सरसाइज बिगिंस, ठीक है। तो इन्होंने एक्सरसाइज करी है, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? सिटमैक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हु बिकेम द हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी, ठीक है। हाल ही में जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख कौन बने हैं? आपका ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, बी है बीबीएस लक्ष्मण, सी है वीरेंद्र सहवाग, या डी है इरफान पठान, ठीक है। तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के हाल ही में प्रमुख को नियुक्त किया गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। हाल ही में जो बीवीएस लक्ष्मण है, आप जानते होंगे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, काफी फेमस क्रिकेटर रहे हैं बीवीएस लक्ष्मण। तो इनको क्या बना दिया है बीसीसीआई में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का इनको अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। तो जितनी भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जितनी भी अपनी जो अकेडमी है, सबसे बड़ी कौन सी है? नेशनल क्रिकेट अकेडमी। तो ठीक है, तो उन्हीं का हेड किसको बनाया गया? बीवीएस लक्ष्मण को। ये देखिए बीसीसीआई कन्विंस बीबीएस लक्ष्मण टू बिकम द नेक्स्ट नेशनल क्रिकेट अकेडमी हेड, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की जो रेगुलेटिंग बॉडी है, वही कौन सी है? बीसीसीआई, ठीक है। इसके हेड कौन है? इसके हेड सौरभ गांगुली जी हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और 1928 में इसको बनाया गया था। क्लियर? तो इसी तरीके से आप जानते होंगे इंडिया में जो क्रिकेट रेगुलेट करता है वो कौन करता है? बीसीसीआई। और जो वर्ल्ड के क्रिकेट रेगुलेट करता है उसे बोलते हैं आईसीसीआई, ठीक है, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है दुबई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। और बार्केल इसके अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है आपकी आईसीसी के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। हाउ मैनी सिटीज ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी हाल ही में भारत की एक रिपोर्ट निकली है, उसमें भारत की सिटी है उनको बहुत प्रदूषित क्षेत्रों में गिना गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी गिनी गई है, ठीक है। तो हिंदी में देखिए, भारत के कितने शहरों को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है? क्लियर? तो ऑप्शन इसके थोड़े मिसप्रिंट है, आप इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 3, ठीक है। हाल ही में भारत के 3 ऐसे शहर हैं जिनको दुनिया के 10 सबसे बड़े जो प्रदूषित शहर हैं उनके नामों में जोड़ा गया है। तो अपन देखते हैं कौन कौन से 3 शहर हैं। ये देखिए, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई अमोंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी, ठीक है। जो दुनिया की सबसे बड़ी 10 पोल्यूटेड सिटी है उनमें भारत के 3 है, ठीक है। तो ये देखिए, दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बताया जा रहा है कि दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड, फिर इसके बाद ये देखिए इंडिया की मुंबई, फिर कोलकाता, ठीक है। तो इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से भी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं भारत की 3। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च द पोड होटल्स, ठीक है। जो अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन के भारत ने पोड होटल्स को लॉन्च किया? पोड होटल्स क्या होते हैं, कि क्या कहाँ पे लॉन्च किया गया, अपन पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हिंदी में देखिए इसका। भारत के किस रेलवे स्टेशन ने पहली बार पोड होटल्सों का शुभारंभ किया है? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, या डी मुंबई, ठीक है। तो आपको बताना है कि पोड होटल्स का अनावरण कहाँ पे किया गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर दिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, ठीक है। हाल ही में मुंबई रेलवे स्टेशन में पहली बार पोड होटल्स का इनॉग्रेशन किया। अब जो पोड होटल्स क्या होते हैं अपन ये डिस्कस करेंगे। ये देखिए,
ये देखिए, इंडियन रेलवे गेट पोर्ट होटल्स एट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, पहली बार जो मुंबई आपका सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, इस पे पोर्ट होटल्स बनाए गए। ठीक है, तो पोर्ट होटल्स क्या होते हैं, आपको ये दिख रहे होंगे कि ये एक सिंगल बेड होटल्स होते हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं, ताकि इससे क्या हो सके कि जो भी यात्री आ रहे हैं, जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, उनको ठहरने के लिए वहां पे जगह मिल सके। क्लियर। तो ये देखिए, ये जापानी टेक्नोलॉजी है, तो सबसे पहले जापान में यूज की गई। ये देखिए, इंडिया फर्स्ट जापानीज स्टाइल पोर्ट रूम्स एट मुंबई रेलवे सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च किया गया आपको। क्लियर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विलेज ऑफ इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड बाय द WTO टू बी द बेस्ट टूरिस्ट विलेज। ठीक है, जो अपना जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भारत के किस गांव को सब सर्वोच्च गांव माना गया है। ठीक है, जो चलिए हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। हिंदी में देखिए इसका, विश्व व्यापार संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। आपका ए है रानीखेत, बी खेड़ा, सी पोचमापल्ली, या डी रामगढ़। ठीक है, इनमें से किसको, जो वर्ल्ड टूरिज्म अपना ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व पर्यटन संस्थान है, उसके ने किसको भारत का सबसे अच्छा विलेज माना है, कि ये भारत का सबसे अच्छा विलेज है घूमने के लिए, टूरिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पुरुनाचापल्ली। ठीक है, जो तमिलनाडु का आपका तमिलनाडु का एक गांव है पुरुचरापल्ली, उसको चुना गया है कि ये भारत का सबसे अच्छा जो होते हैं टूरिस्ट, उनके लिए सबसे अच्छा विलेज है। क्लियर। तो याद रखिए, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए, यूएन सेलेक्टेड तेलंगाना पोचनापल्ली वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इनॉर्गेटेड। देख, ठीक है, तो भारत की पहली बार, कुछ भी चीज पहली बार होती है तो आपके एग्जाम्स के लिए ये अल्टीमेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहली बार लॉन्च की। हिंदी में देखिए, भारत की पहली घास संरक्षित का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखिए, ए छिपरा, बी रानीखेत, सी रामगढ़, या डी फैजागढ़। ठीक है, तो कहाँ पे भारत का पहली बार घास का संरक्षण, ठीक है, घास का संरक्षण कराया जाएगा। तो पहली बार हो रहा है, तो कुछ भी बार पहली बार होती है तो एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अपन डायरेक्टली इसका आंसर देखते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर है रानीखेत। ठीक है, तो हाल ही में रानीखेत में इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटिव डेवलप्ड इन उत्तराखंड रानीखेत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी घास होगी उसको पूरा कंजर्व करा जाएगा। ठीक है, तो भारत में पहली बार हो रहा है, तो इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन न्यू बैचेज ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।